7 सितंबर 2014 यानी कि आज से ठीक 9 साल पहले की बात है ये। जो सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर ये दोनों दासना मसूरी जेल में बंद थे क्योंकि जुरिस्डिक्शन वहीं आता था। लेकिन उस वक्त 7 सितंबर 2014 को मनिंदर सिंह पंढेर बेल पर बाहर था, कोहली अकेला जेल में था। अचानक उसको, चूंकि कई फांसी की सज़ा उस वक्त तक हो चुकी थी, रात को एक ब्लैक वारंट जारी हो जाता है कोर्ट से। ब्लैक वारंट का मतलब डेथ वारंट कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा, अब आपको मरना ही मरना है। तो ये कानूनी ज़ुबान में कहते हैं ब्लैक वारंट पे जिसका दस्तखत हो जाए उसके पास कुछ लम्हे बचते हैं। बस वो टाइम इसलिए बचता है कि इतनी देर में क्या जल्लाद मिल जाएगा, फांसी की तैयारी पूरी हो जाएगी, जिस जेल में वहाँ फांसी का इंतज़ाम है या दूसरे जेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ब्लैक वारंट जैसे ही साइन हुआ तो दासना मसूरी जेल के जेलर को ये वारंट पहुँचाया गया। अब दासना मसूरी जेल के वारंट, उसने कहा कि हमारे यहाँ तो फांसी होती नहीं है। तो पास में जो सबसे नियरेस्ट जेल जहाँ फांसी होती है वो मेरठ सेंट्रल जेल। तो मेरठ सेंट्रल जेल को खबर दी गई। इत्तेफाक से जो जल्लाद है, मतलब ख़ानदानी जल्लाद आखिरी हमारे इस देश में जो जिंदा बचा है वो मेरठ का ही है। तो मेरठ जेल को कहा गया, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। रात 9:30 बजे दासना मसूरी जेल से सुरेंद्र कोहली को पुलिस वैन में बिठाकर तमाम सुरक्षा के बीच ले जाया जाता है। और सुरेंद्र कोहली को अभी तक कुछ पता नहीं है, उसे लगा ये रूटीन शिफ्टिंग है, मुझे सेंट्रल जेल ले जा रहे हैं, क्योंकि ये उस गलतफहमी में था कि अभी तो बहुत सारे केस के फैसले आने बाकी है। जब वो जेल ले जाया गया तब वहाँ पे जल्लाद आया और अब उसकी ये नाप वाप लेने लगा, क्योंकि आपके गले का साइज़ और ये साइज़ कपड़ा सिलवाने में जैसे टेलर के होता है ना, लगभग ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन थोड़ा दूसरा होता है। आपका वेट कितना है उसी हिसाब से फंदा तैयार करना है। तब कोहली को पहली बार एहसास हुआ कि शायद मौत बेहद करीब है। फिर उसे बताया गया कि देखो तुम्हारा ब्लैक वारंट आ चुका है और सुबह 6 बजने से पहले पहले तुम्हें फांसी होनी है। ये फांसी हो चुकी होती है। आज 9 साल बाद शायद हम लोग इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये 9:30 निकला था और करीब 11:30 के आसपास जेल में पहुंचा था। तभी एक्सप्रेसवे इतना फास्ट बना नहीं था। तो 11:30 के बाद इसके पास कुल मिला के 6 घंटे बचे थे। इत्तेफाक से मेरठ में जिस जल्लाद के थ्रू इसको फांसी होनी थी, उस जल्लाद के ज़रिए कुछ मीडिया के लोगों को खबर मिल गई, जिसमें से हम लोग भी एक थे। अब ये अचानक किसी ने सोचा भी नहीं था, तो सारी टीमें भागी मेरठ सेंट्रल जेल की तरफ। अब ये खबर बाकी लोगों तक भी पहुंच गई, ब्रेकिंग चलने लगा टीवी पे। जब चलने लगा तो कुछ, जैसे इंदिरा जयसिंह है, एक बहुत ही बड़ी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लॉयर भी हैं, उन्होंने कहा ये क्या तमाशा है, अभी तो इसके बहुत सारे राइट्स बाकी हैं, प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन, ये वो, फिर केसेस भी आने बाकी हैं। तो एक मुर्दा शख्स के बाकी केस का कोई मतलब रहता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास पहुंच गए उसी 7 सितंबर 2014 की रात करीब 11 बजे, और उन्होंने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलना है। अब बताया रजिस्ट्रार को, तो चीफ जस्टिस इंडिया तक बात पहुंची, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जस्टिस के घर कहा कि ठीक है वहीं कोर्ट लगेगी, आप आइए। अब वो वहाँ पहुँच गई, वहाँ अदालत लगी, इधर फांसी की तैयारी हो रही, दोनों चीज़ें एक साथ चल रहा है। फिल्म है तो जैसे वो भट्ट वाले केस में हुआ था नागपुर में। तो इधर अदालत बैठ गई अब एक जज के घर पर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर, और उसमें 2-3 जजेस बैठे हुए हैं, इंदिरा जयसिंह हैं, वो अपने लीगल आर्गूमेंट कर रही हैं कि इसके राइट्स बाकी हैं और ये इनह्यूमन होगा उसको फांसी देना आधे अधूरे मुकदमे के दौरान। वो बहस चल रही, उधर फांसी के फंदे वंदे तख्ता वख्ता सब दुरुस्त हो रहा है, और करते करते करीब बज गए सुबह के 4 बजे कोर्ट ने कहा कि नहीं, इंदिरा जयसिंह सही कह रही हैं, इस फांसी को भी होल्ड पे कर दो। अब ये हुआ कि फ़ोन किया गया जेलर को कि भैया ये फैसला आ गया, आप रोक दो। अच्छा, फांसी सूर्योदय के वक्त होती है, मतलब सुबह सूर्यास्त और सूर्योदय? हाँ, कायदे से यही है, लेकिन अब कई बार मैंने देखा 7 बजे भी फांसी हुई है। अच्छा, लेकिन ये होता है कि सुबह सुबह आप फांसी दे दो, तो जब मतलब दुनिया वहाँ सो तय कर ये उठे। हुआ होगा कि सुबह कोहली को हाँ, फांसी दे फांसी देंगे देनी है। वो और लगभग पूरी रात उधर कोर्ट चल रही है। 6 बजे का टाइम था, सितंबर का महीना था, तो लगभग उतनी गर्मी भी नहीं थी। तो अब यहाँ मुकदमे का फैसला आया तो सीधा सीधी लोग तैयार थे, मीडिया की भी नज़र थी। तो जेलर को मैसेज गया कि भाई फांसी को रोक दिया गया, आप फांसी नहीं दो। अब जेलर मजबूर था, वो अपने कानूनी जो तमाम बंदिशें होती हैं, उसने कहा भाई मैं फ़ोन पे तो नहीं मानूंगा, क्या पता फ़ोन पे कौन बोल रहा है, तो मैं, और अगर इसको कोई फर्जी निकला, फेक निकला, तो मेरी तो नौकरी जाएगी। उन्होंने कहा हमें तो दस्ती चाहिए,
दस्तावेज जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के इन सब के साइन हो और ऑर्डर की कॉपी हो। अब वहाँ से वो कॉपी लेकर अगर जाता है कोई, तो 4 बज रहा है, आप मान के चलिए तो 6 तो बज जाएगा। इधर घड़ी की सुई भाग रही है। इसमें पूछ रहा हूँ, ये इसमें मेलबाजी वगैरह नहीं चलती? मैं वही बता रही हूँ, अंग्रेज़ों के ज़माने का चला आ रहा था, वही चल रहा है। जबकि 2014 में भी ऐसा नहीं, टेक्नोलॉजी आ गई थी, कंप्यूटर वही, था, ईमेल था, हाँ। इवन वीडियो कॉलिंग थी। लेकिन ये सब कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ था। कानून में ये था कि कोई भी अदालत के ऐसे संगीन मामलों में जब कोई आप फैसला लोगे तो आपके पास दस्ती होना चाहिए। जैसे बेल में भी है कि अगर किसी को जमानत मिल गई, आप इसी आरुषि केस में डॉक्टर बिल्कुल। राजेश तलवार, उनकी वाइफ को दस्ती पहुंचने में 5 दिन लगे थे, 5 दिन बाद वो रिहा हुए थे। तो यहाँ सेम था कि इधर घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, 4 बजे फैसला है, जेलर ने मना कर दिया। अब एक को भगाया जाता है स्पीड में कि भागो और जेलर तक ये दस्ती पहुंचाओ, और जेलर से कहा जाता तब तक आप रुकिए, कुछ कीजिए मत। तो जेलर को इतना तो अंदाजा हो गया था कि भाई इतना बड़ा कोई गोली टीवी या पर भी झूठ नहीं चली रहा देगा। होगा हाँ, तब तक। हाँ, तो वो भी अपना इंतजार कर रहा था। आखिरकार ये सुबह होने से पहले दस्ती फरमान पहुंचा और कोहली की फांसी रुक गई। उसके बाद अगले दिन उसे वापस डासना ले आए। मसूरी जेल में भेज दिया गया। 7 सितंबर से लेके 2014, आज है 2023, बिल्कुल। तब से वो डासना मसूरी जेल में सुरेंद्र कोहली है। और ख़ास बात यह है कि अभी भी जिंदा है।